हेलो स्टूडेंट्स, सुपरटेक चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं बेचन प्रसाद गुप्ता और आज हम एलसीफ लैडर के बारे में बतलाएंगे। एलसीफ लैडर होता क्या है, ठीक है। लैडर का जैसा का मतलब है सीढ़ी, ठीक है। और सीढ़ी होता है तो सीढ़ी पर हम चढ़ते कैसे हैं, एक सीढ़ी पे चढ़ेंगे, एक डंडे पर चढ़ेंगे, फिर दूसरे पे, दूसरे के बाद तीसरे पे, तीसरे के बाद चौथे पे, ठीक है। और कोई अगर हो सकता हो एक छोड़कर दूसरा कूद कर चढ़ जाए तो अलग बात है, लेकिन जब भी हम चढ़ेंगे तो वन बाय वन एक एक डंडे को हम क्रॉस करते हुए ही आगे की तरफ बढ़ेंगे। वही चीज़ हमारी इस प्रोग्राम में है, एलसीफ लैडर में। अब यहाँ पे कंपाइलर करता क्या है, अब तक क्या किया है, अब तक कंपाइलर ये करता था कि अगर इफ वाला ट्रू हुआ तब तो इफ के अंतर्गत जाकर उसको प्रिंट कर देता था, या कंडीशन होता था फिर कंडीशन को चेक करता था फिर प्रिंट करता था। और अगर इफ हमारा फॉल्स होता तो उस अवस्था में हमारा कंपाइलर क्या होता था, वह एल्स के पास जाता था, एल्स के अंतर्गत जो होता था उसको प्रिंट कर देता था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्टूडेंट एलसीफ लैडर के, एलसीफ जो लैडर है उस लैडर के अंतर्गत क्या करेगा, हमारा कंपाइलर वन बाय वन चेक करते हुए नीचे की तरफ आएगा। अगर किसी भी कंडीशन को अगर वह चेक कर रहा है, अगर वह फॉल्स मिला तो फिर उसके नीचे वाला चेक करेगा, अगर वो भी फॉल्स मिला तो उसके नीचे वाला, फिर उसको चेक करेगा तो उसके नीचे, और जहां पर भी वह ट्रू पा गया वह तुरंत उसको प्रिंट कर कर उस कंडीशन को प्रिंट कर कर, उस कंडीशन का जो आउटपुट होगा उसको प्रिंट कर कर वह तुरंत हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया स्ट्रक्चर इसका, ध्यान दीजिएगा। ये इफ का कंडीशन है, यहाँ पर ये एल्स का कंडीशन है, ठीक। इफ और एल्स, तो इफ और एल्स, अगर इफ का कंडीशन सही है तब तो यह ठीक। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इफ वाला कंडीशन सही हुआ तब तो इफ वाला प्रिंट होगा, अगर इफ का कंडीशन गलत हुआ तो तुरंत जाकर डायरेक्ट हुआ एल्स को कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। इफ का कंडीशन यहाँ पर सही है तब तो इफ का प्रिंट करेगा, अगर इफ का कंडीशन फॉल्स है उस अवस्था में वह क्या आएगा, वह इफ वाला कंडीशन अगर फॉल्स है उस अवस्था में इफ को प्रिंट तो नहीं करेगा, लेकिन उसके नीचे जितने भी अगर कंडीशन दिए गए हैं एलसीफ लैडर के माध्यम से दिया गया है, तो उन सारे कंडीशनों को वह चेक करेगा। और चेक करते हुए अगर उन सारे कंडीशनों में अगर किसी को पा गया तब तो उसका आउटपुट प्रिंट कर देगा, अगर उन कंडीशनों में अगर किसी को नहीं पाया तो उस अवस्था में वह एल्स को जाकर वहां पर प्रिंट कर देगा। क्यों? क्योंकि एल्स का कंडीशन पहले ही गलत था, ठीक है स्टूडेंट। तो इफ का कंडीशन अगर गलत है तब भी वह क्या करेगा, इफ वाला कंडीशन अगर गलत है वह एल्स के पास नहीं जाएगा, बल्कि इफ वाला कंडीशन गलत है तो इफ वाला न प्रिंट कर कर उसके अंतर्गत जितने भी एल्स के माध्यम से बनाए गए हैं वह उन सारे कंडीशनों को चेक करेगा। अगर यह सारे कंडीशनों में से कोई सारे के सारे कंडीशन अगर गलत होंगे उस अवस्था में एल्स वाला प्रिंट होगा। अगर एल्सिफ के अंतर्गत का कोई कंडीशन अगर सही है तो उस अवस्था में उसको प्रिंट कर देगा। माने कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारा कंपाइलर जिस कंडीशन को भी हमारा ट्रू पाएगा उसको तुरंत क्या करेगा, उठाकर प्रिंट कर देगा। अगर नहीं ट्रू पा रहा है किसी को उस अवस्था में वह एल्स को प्रिंट तो करेगा ही। क्लियर है? अब इसका देखिए, यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया था, फ्लो चार्ट बनाया था, हमने स्टार्ट कर दिया। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है हमारा, यहाँ पर इनपुट हो गया, हमने वैल्यू को मान को इनपुट किया। इनपुट करने के बाद ये पहले कंडीशन पे आएगा, चूंकि CONDI हमने लिखा है, पूरा का पूरा हमने शॉर्ट फॉर्म में उसको लिख दिया CONDI, क्योंकि यहाँ पर स्पेस भी कम है, जगह भी कम है, और कम ही जगह में हमें आपको समझाना था, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर हमने दे दिया है। तो ये सब के सब जो बॉक्स हैं वो कंडीशन के हैं। अगर पहला वाला कंडीशन सही है तब तो ये आउटपुट ये प्रिंट होगा, हमारा आउटपुट ये प्रिंट होगा, और तुरंत कंपाइलर हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट करने के बाद स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम। अगर पहला वाला कंडीशन अगर गलत है तो वह दूसरे वाले कंडीशन के पास आएगा, कंडीशन गलत है तो नो के माध्यम से नीचे वाले कंडीशन पे आएगा, नीचे वाला भी कंडीशन अगर गलत है तो फिर उसके नीचे वाले पे आ जाएगा, अगर उसके नीचे वाला भी गलत है तो फिर उसके नीचे एक आउटपुट बना है उसको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने तीन ही कंडीशन बनाया है। ये स्टूडेंट तीन कंडीशन ना होकर या आप अकॉर्डिंग टू यू, या आपके अनुसार, आपके प्रोग्राम के अनुसार आप जितने भी कंडीशन को देना चाहते हैं, कंडीशन बॉक्स का प्रयोग करना चाहते हैं, या जितने भी कंडीशन एल्स इफ लैडर के माध्यम से देना चाहते हैं आप उतने कंडीशनों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई जरूरी ये मत सोचिएगा सर ने तीन ही कंडीशन का प्रयोग किया तो हमको तीन ही कंडीशन के माध्यम से प्रोग्राम को बना सकते हैं और अन्य कंडीशनों के माध्यम से नहीं। आपको जितने भी कंडीशन की जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पर आप इस कंडीशन का प्रयोग कर कर इसके माध्यम से स्टूडेंट आप बना सकते हैं। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसे हम मिटाकर आगे के प्रोग्राम को हम बतलाने का प्रयास करेंगे, बतलाएंगे इसको।
ये जो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट 1 दिया है, यह बॉडी ऑफ स्टेटमेंट है। तो हमने बॉडी ऑफ स्टेटमेंट का शॉर्ट फॉर्म कर दिया। क्या कर दिया स्टूडेंट? सिर्फ हमने स्टेटमेंट 1 कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो हमने पूरा नहीं लिखा, बॉडी ऑफ स्टेटमेंट नहीं लिखा। अब बॉडी ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है? जो प्रिंटफ का भाग होता है वही बॉडी ऑफ स्टेटमेंट है। प्रिंटफ का जो भाग है, अब जहाँ पे प्रिंटफ लिखते हैं वही हमारा क्या है? बॉडी ऑफ स्टेटमेंट है। तो बॉडी ऑफ स्टेटमेंट को हम बॉडी ऑफ स्टेटमेंट में लिखकर हमने स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 इस तरह से कर यहाँ पर हमने स्टेटमेंट एन दे दिया। एन देने का मतलब कि वह 2, 3, 4, 5, 6 जैसे भी आगे की तरफ बढ़ेंगे वह उतना स्टेटमेंट होता चला जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम आगे के प्रोग्राम को बतला रहे हैं। अब इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम इसके अंतर्गत बनाएंगे क्या? अब इसके अंतर्गत हम स्टूडेंट बना दे रहे हैं ग्रेडिंग का, ग्रेडिंग सिस्टम। जैसा कि आप आज तक पढ़े होंगे, तो आप अगर 1 से लेकर 100 तक का अंक है, 1 से लेकर 100 तक का जो आपका अंक दिया जाता है, पासिंग मार्क दिया जाता है। कोई अगर 85 से अबव आ गया तो उसको ए ग्रेड, या 90 से अबव आ गया तो ए ग्रेड, 75 से अबव आ गया तो बी ग्रेड, ठीक है। जो भी ग्रेडिंग होता है, ABCD या सुपीरियर ग्रेड होता है, ये सारी चीज़ों को आप एक क्राइटेरिया के माध्यम से, एक रेंज मानकर, एक रेंज के माध्यम से आप उन्हें क्या कर सकते हैं? आप उन्हें उनका आप एक प्रोग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट हम एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाने जा रहे हैं, ताकि एक स्टूडेंट वह जितने भी अंक को या जितना भी परसेंटेज को, अगर वह परसेंटेज जितना भी परसेंटेज अगर वह पाएगा, अगर उसे इनपुट किया जाएगा तो तुरंत उसके सामने उसका ग्रेड आ जाएगा कि उसने कौन सा ग्रेड प्राप्त किया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम ले रहे हैं यहाँ पर हैश इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड conio.h। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर मेन हो गया हमारा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? इंटीजर। अब यहाँ पर हम क्या ले लेना है? परसेंटेज नाम का, ठीक है। परसेंटेज नाम का हम ले रहे हैं, परसेंटेज लिख दे रहे हैं, PERCENTAGE, परसेंटेज नाम लिख दे रहे हैं, परसेंटेज, ठीक है। और परसेंटेज हो गया। इसके बाद स्टूडेंट हम इसको प्रिंटफ करवा दे रहे हैं। प्रिंटफ हो गया। यहाँ पर इंटर द परसेंटेज, इंटर द नंबर ऑफ परसेंटेज, इंटर द नंबर ऑफ परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज हो गया। विच यू आर गेट इन एग्जामिनेशंस। आप इसके आगे जो भी अगर आप जोड़ना चाहेंगे उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने /n कर दिया, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, कोष्टक क्लोज, एंड ऑफ स्टेटमेंट। क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम स्कैनएफ दे दे रहे हैं, SCAN है, स्कैनएफ लिख दे रहे हैं फिर से, SCAN स्कैन एफ हो गया। इसके अंतर्गत हम मॉडल डी दे दे रहे हैं, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कामा एड्रेस ऑफ, अब चूंकि परसेंटेज है इसलिए यहाँ पर हमने परसेंटेज दे दिया, परसेंटेज, ठीक है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर ये परसेंटेज जो हमने लिखा है, यहाँ पे परसेंटेज की जगह पे हम वेरिएबल ABCD भी कुछ भी मान सकते थे, ठीक है। हम क्या मान सकते थे? यहाँ पे परसेंटेज ना लिखकर हम A लिख देते, B लिख देते, C लिख देते या PE लिख देते, तब भी हमारा काम चल जाता। इतना लंबा हमें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन स्टूडेंट इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को समझ सकें कि हमने परसेंटेज क्यों लिखा है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया? एड्रेस ऑफ परसेंटेज, जो भी परसेंटेज नाम का एक हमने वेरिएबल ले लिया, जो भी हम वैल्यू इनपुट करेंगे वह एड्रेस ऑफ परसेंटेज, जो परसेंटेज नाम का वेरिएबल होगा उस वेरिएबल के एड्रेस में जाकर वह वैल्यू स्टोर हो जाएगी। यहाँ तक हो गया स्टूडेंट आपका। अब इसके बाद का स्टूडेंट प्रोग्राम हम वहाँ पर बना दे रहे हैं, क्योंकि जगह हमारे पास थोड़ा सा नीचे कम है, और यहाँ पर हम बना दे रहे हैं। अब इसके बाद हम करेंगे क्या? कंडीशन हमें देना पड़ेगा।
क्या देना पड़ेगा? कंडीशन। जैसा कि हमने फ्लो चार्ट में भी आपको बनाया था, प्रोग्राम को हमने स्टार्ट किया था, स्टार्ट करने के बाद इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद ही हमने कंडीशन लगा दिया था। क्या लगा दिया था? कंडीशन। क्यों? क्योंकि हमें कोई और फंक्शन की आवश्यकता नहीं थी, कोई भी हमको प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्ट हमको कंडीशन को चेक करना था, हमने कंडीशन लगा दिया। अब कंडीशन हमारा जैसा भी होगा, अगर ट्रू होगा तो ट्रू प्रिंट होगा, अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा। तो यहाँ पर कंडीशन हम बनाएंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमने एल्स इफ लैडर में क्या किया था? इफ का बनाया। तो पहले यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? इफ के अंतर्गत हमने क्या किया? अब हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे? जैसे अगर कोई भी स्टूडेंट 90 से ऊपर पाता है, क्या पाता है? 90 से ऊपर पाएगा। ठीक, क्लियर है? 90 से ऊपर, 90 से ऊपर का मतलब 91, 92, 93, 94% अगर पा रहा है तो वह ग्रेड उसका A+ ग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो हम कर दे रहे हैं यहाँ पर इफ, ये जो परसेंटेज है, इफ परसेंटेज, ठीक है, यहाँ पर क्या दे दिया? परसेंटेज क्या हो? छोटा हो। किससे? किससे छोटा हो? 100 से, या 100 के बराबर हो। इफ परसेंटेज, यदि परसेंटेज हमारा क्या हो? छोटा हो और बराबर हो किसके? 100 के। माने यह जो परसेंटेज है वह परसेंटेज या तो 100 हो, या तो 100 के बराबर हो, या 100 से छोटा हो। बराबर इसलिए लगा दिया स्टूडेंट कि बहुत से स्टूडेंट ऐसा करेंगे, प्रोग्राम बनाने के बाद सोचेंगे 100% डाल कर ही चेक करें कि क्या आता है क्या नहीं आता है। और इसीलिए हमने इस रेंज को भी दे दिया 100 को। ऑलरेडी कोई 100% पाता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसलिए दे दिया ताकि वह 1 से लेकर 100 तक की कोई भी संख्या डाले, क्यों ना 100 ही डाले, तब भी उसका जो है रिजल्ट कुछ न कुछ प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हमने 100 दे दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? एंड। और एंड में क्या होता है? एंड का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई भी कंडीशन होगा तब भी हमारा रिजल्ट हमारा ट्रू प्रिंट होगा। दोनों में से कंडीशन, दोनों में से, माने कहने का मतलब कि यहाँ पे कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होगा तो उस अवस्था में हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। क्लियर है? इसलिए हमने यहाँ पर एंड का सिंबल, एंड का परसेंटेज का प्रयोग कर दिया यहाँ पर। यह ऑपरेटर्स है। यह है क्या स्टूडेंट? ऑपरेटर्स है। फिर यहीं पे बगल में हम क्या लिखेंगे? हमारा परसेंटेज क्या हो? परसेंटेज, परसेंटेज क्या हो स्टूडेंट? यहां पे बड़ा हो। कितने से? 90 से। क्लियर है? माने परसेंटेज हमारा क्या होना चाहिए? जो हमने परसेंटेज का मतलब कि जो भी हमने परसेंटेज इनपुट किया है, जो मान हमने इनपुट किया है, जैसे अगर मान लीजिए हमने 25 किया तो यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे जाएगा, क्या आ जाएगा? वो 25 आ जाएगा। अगर हमने 50 इनपुट किया तो वह कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट? तो जो यह परसेंटेज होना चाहिए, यह जो परसेंटेज है या जो भी हमने वैल्यू इनपुट किया है वह वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए? 100 से छोटा होना चाहिए या 100 के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर कहाँ से? 90 से कम होना चाहिए। क्लियर हो गया आपका? माने किससे कम? 90 से कम। और लेकिन 90 से कम, सॉरी 90 से ज्यादा। किससे ज्यादा? 90 से ज्यादा। 100 के बराबर या 100 से कम। माने 90 से लेकर 90 से ज्यादा। माने 90 से ज्यादा का मतलब 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100 तक अगर कोई भी हमारा परसेंटेज देगा, अगर उसका मान, उस परसेंटेज का मान जो है इतना % अगर देगा तो उस अवस्था में हमारा यह कंडीशन प्रिंट होगा। तो यहाँ पर हमने क्या प्रिंट कर दिया स्टूडेंट? प्रिंट एफ कर दिया हमने A+। ठीक है? देखिए स्टूडेंट, मैं बहुत ज्यादा नहीं लिखना चाहता हूं, सीधे डायरेक्ट मैंने A+ लिख दिया। क्लियर है? जो हम प्रिंट एफ में लिखेंगे वही चीज समझ में आएगा, यहाँ प्रिंट होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये कोष्टक क्लोज हो गया। अब इसके बाद एल्स इफ हो गया, एल्स इफ हो गया। अब एल्स इफ के अंतर्गत हम क्या करेंगे? फिर वही काम करेंगे, परसेंटेज क्या होगा हमारा? अब यहां तक तो 90 तक हो गया है। अब हमारा क्या होगा? परसेंटेज हमारा क्या होगा? 90 के बराबर या 90 से बड़ा। 90 के बराबर या 90 के बराबर हो, सॉरी 90 से छोटा या 90 के बराबर परसेंटेज हमारा क्या हो? क्योंकि 90 तक हमने 90 से ऊपर का रेंज दे दिया, बचा क्या? 90। अब हमने 90 से कहां तक चलना है? अब हम 90 से 60 तक आएंगे। कहां तक आएंगे स्टूडेंट? हम 60 तक आएंगे या 75 तक आएंगे। तो हम चलिए 75 तक दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? परसेंटेज क्या हो? 90 के बराबर या 90 से छोटा हो। और कहां तक जाएगा? यह परसेंटेज कहां तक जाएगा? परसेंटेज
जाएगा किसके बराबर? 75 के बराबर। ठीक है स्टूडेंट, माने ये जो परसेंटेज या तो 75 के बराबर हो या 75 से बड़ा हो, लेकिन किसके? 90 के बराबर या 90 से छोटा हो, माने 75 से लेकर हमारा 90 तक। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे 75 इक्वल ना करें, अब ध्यान दीजिएगा, अब उस अवस्था में हमारा परसेंटेज क्या होगा? 90 के बराबर और 90 से छोटा। 90 के बराबर और 90 से छोटा, लेकिन किससे बड़ा? 75 से बड़ा तक उसका मान अगर होगा, उस अवस्था में हमारा ए प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा स्टूडेंट? प्रिंट एफ क्या हो जाएगा? प्रिंट एफ हो जाएगा हमारा ए ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये ग्रेड है, ये ग्रेड है, ए प्लस प्लस ग्रेड है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम प्रिंट, यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं हम? यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दे रहे हैं, फिर एल्स इफ। अब इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट? फिर हम वही परसेंटेज देंगे। परसेंटेज क्या होगा? 75 तक हो ही गया है। अब हमारा 75 से बड़ा, 75 से बड़ा, 75 से छोटा। किससे छोटा? 75 के बराबर और 75 से छोटा। अब कहां था? परसेंटेज हमारा किसके बराबर हो? 60 के। परसेंटेज क्या हो? 60 के 75 से छोटा, और ये परसेंटेज हमारा 60 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, माने परसेंटेज जो हो हमारा वह 75 के बराबर या 75 से छोटा, 75 के बराबर या 75 से छोटा, लेकिन 60 से बड़ा, माने 60 से बड़ा और 75 के बराबर हो या 75 से छोटा। अगर हमारा यहाँ पर है तो उस अवस्था में हम क्या प्रिंट कर देंगे? बी प्रिंट कर देंगे। प्रिंट या बी लिख देंगे। प्रिंट या यहाँ पे कोष्टक में बी लिख दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इसको स्टूडेंट इसको आगे काम मिटा रहे हैं। यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। हमने यहाँ पे क्या किया, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। हमने हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h मेन, यहाँ पर हमने इंटीजर क्या लिया है? एक इंटीजर नाम का कीवर्ड लिया है, और एक वेरिएबल जो है परसेंटेज नाम का लिया है, और उस परसेंटेज को हमने printf के माध्यम से आउटपुट देकर स्कैनएफ से उसको इनपुट करा लिया है, उसके वैल्यू को इनपुट करा दिया है, वही जो परसेंटेज का वैल्यू है अब ये कंडीशन के आधार पर चेक होगा। तो स्टूडेंट इधर का हम मिटा दे रहे हैं ताकि हम अच्छे तरीके से बना दे, अच्छे तरीके से समझा दे, क्योंकि यहाँ तक प्रोग्राम अब तक इनपुट करने का था। इनपुट करने के बाद का पूरा कंडीशन आपका इधर है, और उसी कंडीशन को हम इधर देना चाहते हैं, इसलिए इसे हम यहाँ पर मिटा दे रहे हैं। अब इसे हम करेंगे क्या? अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, एरो हमने लगा दिया, यहाँ पे एरो के माध्यम से समझा दे रहे हैं। फिर हम करेंगे क्या? यहाँ पर एलसीफ में करेंगे क्या? अब तो हमारा 60 से बड़ा हो गया है, माने 60 से बड़ा सब हो गया है। 60 से 75 तक हो गया, 75 से 90 तक हो गया, 90 से आपका जो है 100 तक हो गया है, वहां पर कंडीशन हमने लगा दिया है। अब हम करेंगे क्या? अगर हमारा परसेंटेज क्या हो, जो हमारा परसेंटेज है या जो वैल्यू हमारा इनपुट होगा, या परसेंटेज जब क्या होगा? इनपुट होगा, अगर वह किससे बड़ा हो? 60 के बराबर हो या 60 से बड़ा हो, सॉरी 60 के बराबर, परसेंटेज जो है 60 के बराबर या 60 से छोटा, 60 से छोटा, यहां पर एंड लगा दे रहे हैं यहां पर। अब परसेंटेज फिर दे रहे हैं, परसेंटेज अब कहां तक आएगा स्टूडेंट? परसेंटेज क्या हो? 60 से छोटा हो, लेकिन किससे बड़ा? यहां पर 45 से बड़ा। ठीक है स्टूडेंट, 45 से बड़ा हो गया आपका। फिर यहां पे एल्स में आएंगे, हम प्रिंटफ दे देंगे। प्रिंटफ में हम क्या दे रहे हैं? यहां पर सी ग्रेड, क्या लिख देंगे? सी ग्रेड। फिर हम यहां पे क्या कर दे रहे हैं? अब हमारा एलसिफ हो गया, यहाँ पे एलसिफ हो गया। फिर इसके बाद अगर कंडीशन को और देना चाहें, 33 तक देना चाहें, 33 से भी नीचे लाना चाहें, 20 तक लाना चाहें, चाहे 10 तक लाना चाहें, जहां तक लाना चाहेंगे हम उतने एलसिफ के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। तो चूंकि हमने 45 तक दे दिया है, अब हम चाहते हैं कि 45 से नीचे का जितना भी हो वह सारे प्रिंट हमारे किस में हो?
एल्स के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? एल्स के अंतर्गत। एल्स के अंतर्गत कब प्रिंट होगा? जब हमारा इफ का कंडीशन गलत होगा, और इफ का कंडीशन जब गलत होगा तो यहाँ पर इफ का कंडीशन गलत होने के बाद एल्स पर नहीं जाता है कंपाइलर। ध्यान दीजिएगा, एल्स इफ लैडर के अंतर्गत अगर हमारा कंडीशन इफ का गलत है, इफ का कंडीशन अगर हमारा ये गलत हो जा रहा है तो हमारा एल्स के पास नहीं जाएगा, बल्कि वह उस इफ के नीचे के जितने भी कंडीशन होंगे उन सारी कंडीशनों को स्टेप बाय स्टेप वह चेक करते हुए जाएगा। अगर किसी के अंतर्गत वह पा गया अगर तो उस कंडीशन को प्रिंट अप कर देगा, अगर उस कंडीशन को नहीं पा रहा है तो उस अवस्था में क्या करेगा स्टूडेंट? उस अवस्था में हमारा एल्स के पास हमारा कंपाइलर जाएगा और एल्स के अंतर्गत जो होगा उसे वह प्रिंट करेगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? समझ में आ गया? क्योंकि यह एल्स इफ लैडर है। क्या लैडर है? एल्स इफ लैडर है। इफ को चेक किया, इसके बाद एल्स इफ का लैडर चेक करता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा कंपाइलर, और लास्ट में एल्स। अब तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर हमने एल्स दे दिया, यहाँ पर एल्स दे रहे हैं, ELSE एल्स दे दिया हमने। एल्स के अंतर्गत हमने क्या दे दिया स्टूडेंट? हम यहाँ पे प्रिंट अप दे रहे हैं। प्रिंट अप के अंतर्गत हमने क्या दे दिया? यहाँ पर हमने डी दे दिया स्टूडेंट। क्या दे दिया? डी दे दिया। क्लियर है? और एक यहाँ पर डी देने के बाद इसको हमने यहाँ पे एल्स की कंडीशन को हमने क्या किया? क्लोज कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हमने गेट CH दे दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया, एंड ऑफ स्टेटमेंट कर दिया, और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या किया? इसको क्लोज कर देंगे, करली को। यह करली क्लोज क्यों होगा? क्योंकि हमने मेन प्रोग्राम को जब स्टार्ट किया था, जिसको हमने मिटा दिया स्टूडेंट, जिस समय हमने मेन प्रोग्राम को स्टार्ट किया था उस समय हमने वहां पर कर्ली ब्रेसेस से ओपन किया था प्रोग्राम को, इसलिए यहाँ पे इस कर्ली ब्रेसेस से हम यहाँ पे प्रोग्राम को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि कहाँ पर हमने ओपन किया है, कहाँ पे क्लोज किया है, कहाँ पे ओपन किया है, कहाँ पर हमने क्लोज किया है। ये जहाँ जहाँ पर हमने किया है स्टूडेंट हम उसको बना दे रहे हैं ताकि आप आसानी के साथ समझ सकें कि हम कहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को देते हैं और कहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। एक एरो के माध्यम से हमने समझा दिया। और लास्ट वाला ये जो गेट CH के बाद का जो है, ये जो कर्ली ब्रेसेस क्लोज है, यह मेन में जब मेन हमने लिखा था हैश इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड conio.h, इसके बाद मेन के बाद जो कर्ली ब्रेसेस दिया था उसी कर्ली ब्रेसेस को यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्लोज कर दिया। ठीक है स्टूडेंट? अब एक अंक लेकर हम कोई भी अंक लेकर उसको हम समझा दे रहे हैं। जैसे सपोज दैट परसेंटेज का कोई अंक इनपुट किया गया था, जस्ट लाइक एग्जांपल मैं मान ले रहा हूँ 70। कितना? 70। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर परसेंटेज का हमने कितना इनपुट कराया है? परसेंटेज का जो मान हमने इनपुट कराया कितना इनपुट कराया मान? 75, 75। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 75 आएगा, सबसे पहले यहाँ पे परसेंटेज का आएगा तो ये रेंज कितना है? अब 75 हमने इनपुट कराया तो ये रेंज हमारा क्या है? 90 से बड़ा, 90 से बड़ा और 100 के बराबर या 100 के। देखिए यहाँ पर ये जो परसेंटेज है, सपोज दैट परसेंटेज के जहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 75 लिख दे रहे हैं। इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि आपने समझ में आए। कारण यहाँ पे परसेंटेज क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 100 से। या तो 100 से छोटा हो या 100 के बराबर हो। तो 100 के बराबर तो नहीं है लेकिन 100 से छोटा है, तो कंडीशन सही है। यहाँ पे फिर आएगा, यहाँ पे कह रहा है परसेंटेज क्या होना चाहिए? वो क्या होना चाहिए? परसेंटेज क्या होना चाहिए? ठीक है, अब परसेंटेज यहाँ पे कितने के बराबर होना चाहिए? कितने से बड़ा होना चाहिए? 90 से बड़ा होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि इस रेंज के अंतर्गत हमारा 75 नहीं आएगा, और जब नहीं आएगा तो इस रेंज का यह प्रिंट नहीं होगा। फिर यहाँ पर आएगा ये 90 से छोटा, और लेकिन यहाँ पे 75 से बड़ा। 75 से बड़ा, 75 बराबर नहीं है, यहाँ पर 75 बराबर नहीं है, ये 75 से बड़ा, 75 से बड़ा। तो 75 से बड़ा का मतलब 75 नहीं है, इस रेंज के अंतर्गत अभी 75 नहीं है। 75 से बड़ा, अब कितने से छोटा? 90 के बराबर या 90 से छोटा। तो 75 से बड़ा, तो 75 से बड़ा क्या होगा आपका? 76, 77, 78, 79, इस तरह कर कर आप कहाँ तक जाएंगे? 90 तक जाएंगे। इसलिए इस रेंज में भी नहीं आएगा, आपका ये भी नहीं प्रिंट होगा। इसके बाद हम कहाँ पर आएंगे? इस एलसी के पास हमारा कंपाइलर आएगा और इस रेंज को चेक करेगा। तो ये कारण परसेंटेज का जो मान है वह किसके बराबर होना चाहिए? तो यहाँ पर भी हमने 75 लिख दिया, यहाँ पे 75 के बराबर। तो 75 के बराबर है कि नहीं है?
75 के बराबर तो है, या तो 75 से छोटा हो या तो 75 के बराबर, तो दोनों में से एक पा रहा है 75 से क्या है 75 के बराबर है, और किससे छोटा कर रहा है 60 से, या फिर 60 से बड़ा और 75 के बराबर या 75 से छोटा, तो इस रेंज के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए हमारा प्रिंट यह हो जाएगा, इस एलसीएम का प्रिंट हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा प्रिंट या बी ग्रेड प्राप्त करेगा, और करने के बाद हमारा कंपाइलर डायरेक्ट किसके पास चलाएगा, गेट सीएच के पास आएगा, और हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर स्क्रीनशॉट इसका आप लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या समझना चाहें तो आप इस वीडियो को आगे पीछे कर भी आप समझ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमने बड़े अच्छे तरीके से अपनी सारी एनर्जी खर्च कर आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बतलाने का प्रयास किया स्टूडेंट। अगर आपको कहीं पर भी अगर न भी समझ में आए, आप इस वीडियो को आगे पीछे कर स्टूडेंट समझने का प्रयास करिएगा। मैं निश्चित ही श्योर एंड सर्टेन ही आप इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और स्टूडेंट आज के बाद एल्स इफ लैडर में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एल्स इफ लैडर का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, जहाँ पर हमारे बहुत सारे कंडीशन दिए गए हों और उन सारे कंडीशनों को चेक करने के माध्यम से चेक करते हुए प्रिंट करना हो, उस अवस्था में हम एल्स इफ लैडर का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और किसी भी प्रकार का अगर कमेंट देना हो स्टूडेंट तो आप कमेंट दें, ताकि हम उससे हतोत्साहित ना हो, करेज हो, और उसके माध्यम से हम आगे की तरफ और भी आपको वीडियो बनाएं और आपके लिए जो बेनिफिशियल हो स्टूडेंट। और इस चैनल के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है स्टूडेंट, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वह प्रीवियस वीडियो का दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक कर आप पीछे के सारे वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं स्टूडेंट। इसलिए इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।